21 जून को दोबारा होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पूरी तरह से मुस्तैद है। परीक्षा को सफल रूप से संपन्न करवाने के लिए एनटीए की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनटीए की ओर से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसे लेकर एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह से बात की डीडी न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। एनटीए के डायरेक्टर अभिषेक सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, 21 तारीख को परीक्षा होने जा रही है नीट की। पिछली बार पेपर लीक हो गया था, इस बार लीक ना हो उसके लिए क्या इंतजाम? ये तो पूरे पुख्ता इंतजाम है। पिछली बार एक ट्रांसलेटर के द्वारा एग्जाम होने के पहले कुछ प्रश्न पत्र कुछ अनियमित तरीके से शेयर किए गए थे, जिसकी जानकारी हमें मिली। उसके तत्काल बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए परीक्षा को कैंसिल किया। सीबीआई इंक्वायरी हुई, जो लोग दोषी थे गिरफ्तार भी हो गए हैं, जेल में हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत बिना समय विलंब किए हुए परीक्षा दोबारा डेट घोषित की गई। 21 जून को परीक्षा होने जा रही है। इस बार सभी वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह से प्रश्न पत्र बनाते वक्त या ट्रांसलेशन करते वक्त या उसकी प्रिंटिंग करते वक्त या उसकी मूवमेंट करते वक्त किसी भी तरह की कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं हो, जिससे बच्चों को कोई असुविधा हो पाए। तो एग्जामिनेशन पूरे सुरक्षित, सेफ, सिक्योर तरीके से कराया जा रहा है। हर प्रश्न पत्र सुरक्षित है। एयरफोर्स की मदद से सभी गंतव्य एग्जामिनेशन सेंटर से पहुंचाया जा रहा है और 21 तारीख की परीक्षा के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि बच्चों को कोई भी असुविधा इस बार न हो पाए। इस बार एनटीए के लोगों पर किस तरह से निगाह रहेगी, खासतौर से वो लोग जो सीधे सीधे परीक्षा से जुड़े हैं? इस बार और पिछली बार भी हम लोगों ने पूरा ये भी किया था कि अगर कोई भी अनियमितता कहीं से भी मिलकर के आती है तो कोई एनटीए से जुड़ा व्यक्ति हो, जैसे ट्रांसलेटर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी क्रम में जैसे हमें परीक्षा होने के 4 दिन बाद हमें खबर मिली थी, उसके बाद भी हमने उसकी तहकीकात की और जब पाया गया कि गलती हुई है और किसी एक्सपर्ट के द्वारा गई हुई, उसके सीबीआई को हवाले किया गया, जेल भेजा गया और कार्रवाई की गई। टेलीग्राम जैसा सोशल साइट है उसको बंद किया, क्या कारण रहा है उसके पीछे? टेलीग्राम का बहुत मिसयूज हो रहा था। कई समय से मैं देख रहे थे कि टेलीग्राम के ऊपर फर्जी प्रश्न पत्र लोग दे करके उसके बारे में लोगों को पैसे उगाने की चल रही थी। वो एक तरह का साइबर क्राइम था। जो लोग इसके ऊपर कर रहे थे उनका परीक्षा से कोई वास्ता नहीं था। लगभग 200 चैनल हमने टेलीग्राम के ब्लॉक कराए थे। एजेंसीज की रिपोर्ट थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट थी, I4C की रिपोर्ट थी, स्टेट पुलिस की रिपोर्ट थी। कल ही अहमदाबाद पुलिस ने एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया जो फर्जी प्रश्न पत्र बेचता था। तो इस सारे क्रम में चूंकि टेलीग्राम के माध्यम से ये फ्रॉड हो रहा था और बच्चे चूंकि एंग्शियस हैं और बच्चे गलती से पैसा दे देंगे, तो हमने बच्चों के हित में ये निर्णय लिया है कि परीक्षा होने तक 22 जून तक टेलीग्राम को ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम में एक और फीचर है कि आप बैक डेट में जा करके कोई डॉक्यूमेंट को बदल देते हैं। जैसे कि आपने 21 की परीक्षा हुई बट आपने 17 या 18 को कोई डॉक्यूमेंट डाल रखा है, कोई एक PDF डाल रखा है। एग्जाम होने के बाद 21 के बाद जब प्रश्न पत्र सबको मिल गया है तो जो मिला हुआ है प्रश्न पत्र उसको आप जाके बैक डेट में चेंज कर देंगे और डेट उसकी नहीं बदलेगी और बाद में वीडियो डालेंगे कि हमारे पास तो प्रश्न पत्र 17-18 तारीख से ही था। तो इससे भ्रम फैलता है, इससे लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलती हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम पे लोगों का विश्वास उठता है। और हमारे देश के 22 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं, परंतु उसके बाद भी सभी 22 लाख बच्चे तो नहीं एग्ज़ाम से क्वालिफाई करके डॉक्टर बन पाएंगे। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे, लगभग 1.5 से 2 लाख ही सीट होती है। तो जो बाकी बच जाते हैं 20 लाख, उन बच्चों को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी हुई है, इस वजह से उन्हें सीट नहीं मिली है। तो ये एक एग्जामिनेशन की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए बड़ा आवश्यक कदम था, जिससे कि ये जो बैक डेट में अपडेट करने की फीचर थी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT ने 30 जून तक उनको इसको ख़त्म करने को कहा है कि इस तरह का फीचर न रहे। तो ये दोनों जो टेलीग्राम के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, ये बच्चों के हित में की गई है, एग्जामिनेशन प्रक्रिया को सुरक्षित रहने में की गई है। राज्यों के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन है? और मौसम भी आप देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, बच्चों को परेशानी ना हो और ठीक तरीके से एग्जाम दे पाएं, उसके लिए आपने किस तरह के इंतजाम किए? देखिए, इस परीक्षा को कराने में हमें सबका सहयोग मिल रहा है। भारत सरकार के सभी विभाग, चाहे वह गृह मंत्रालय हो या IT मंत्रालय हो, पोस्ट हो, डिफेंस हो, एयरफोर्स हो, विदेश मंत्रालय है, हम विदेशों में भी परीक्षा कराते हैं। तो इन सबके सहयोग से ही हम परीक्षा कराने में सफल हो पाते हैं। बट इसमें सबसे अहम जो भूमिका निभाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स, जिला प्रशासन, बिकॉज अंत में परीक्षा हमारे 551 शहरों में होती है, 5440 सेंटर हैं हमारे।
तो वहाँ पे लोकल सिक्योरिटी अरेंज करने की जिम्मेदारी, प्रश्न पत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की, OMR शीट्स जो वापस आती हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो ये थे हमारे साथ NTA के DG जो ये कह रहे थे कि इस बार परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी और जो भी खामियां रही हैं उनको दुरुस्त किया गया है और हर एक पर निगाह रखी है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। कैमरामैन ललित के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली।